साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2022 में होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे ये एसआर पब्लिकेशन के द्वारा यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट निकाली गई, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो इसका जो पहला प्रैक्टिस सेट है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसमें आपके नए और पुराने प्रश्नों का काफ़ी अच्छे से संकलन किया गया है। तो इसमें पहला प्रश्न है, दो कथन दिए गए, इन पर विचार करना है। पहला कथन है कि गंगा नदी को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, सही बात है। दूसरा, गंगा उत्सव 2022 का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा नदी की महिमा का उत्सव मनाने और इसे संरक्षित करने के लिए किया गया था। दोनों कथन सही है। जो इसका आयोजन है गंगा उत्सव का, ये जो है जल शक्ति मंत्रालय के समन्वय के साथ किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका कि दोनों कथन सही है, ये हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष किस वर्ष जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। ध्यान रखिए, तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसको नए राज्यों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है? संसद को दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में एक नए राज्य के गठन की शक्तियां संसद को दी गई हैं। भारत में प्रधानमंत्री क्या होता है? चयनित होता है। ठीक है, चयनित होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ध्यान रखिएगा, संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च होता है? तो जो संविधान है ये सर्वोच्च होता है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में थी? टोडरमल के हाथों में यह व्यवस्था थी। देखिए, अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने दहशाला अर्थात जिसे टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं नामक एक नई कर प्रणाली शुरू करके मुगल कालीन लगान व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली के वास्तविक प्रणेता टोडरमल थे। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था में ख्वाजा शाह मंसूर ने भी सहायता की थी। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, आपका बैंकिंग, प्रतिरक्षा और मुद्रा ये संघ सूची में आता है, जबकि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अंतरिक्ष अनुसंधान, ये सभी जो अवशिष्ट शक्तियों के तहत या अवशिष्ट विषयों के तहत आते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन बांग्लादेश की सीमा नहीं बनाता है? तो जो मणिपुर है ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आसवान हाई डैम निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो ये आपका नील नदी पर, मिस्र में नील नदी पर बनाया गया है। कोलंबिया नदी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब यूरोप की नदी है। इरावती जो है म्यांमार की प्रमुख नदी है। राष्ट्रीय जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब की गई? 1967 में की गई थी और एक ट्रस्ट फंड के रूप में। इसने अपना परिचालन 1969 में प्रारंभ किया और वर्ष 1987 1987 में इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का नाम दिया गया। निम्नलिखित देशों में से कौन भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है? तो सबसे बड़ा देश आपका कौन सा है? रूस है। दूसरे पे कनाडा है और भारत जो है वो 7वें नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन प्रायः भारतीय IT सेक्टर के जनक के रूप में वर्णित किए जाते हैं? तो NR नारायण मूर्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अपना पद त्याग कर अपना पद पत्र लिखकर त्याग सकते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। आगे दो सूचियां इन्हें उत्पाद और स्रोत की, इसे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, अफीम क्या है? अफीम आपका फल है, 3 से मिला दीजिए। हींग क्या है? हींग जड़ से मिलता है, 2 से मिला दीजिए। रबर जो है तने से मिलता है, 4 से मिला दीजिए। कुनैन छाल से मिलता है, तो 1 से मिला दीजिए। तो 3241 अर्थात बी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। तीसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? नागालैंड में यहाँ पर नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। आगे चलते हैं। दो कथन दिए गए हैं, इन्हें हमें देखना है। तो देखिए, कथन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। सही बात है। कारण स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। दोनों ही कथन सही, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, किस वजह से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है किससे? नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से, जो GST को सपोर्ट करेगा। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा।
आगे चलते हैं, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, 21 जुलाई 2015 से यह चीन के संघाई में अपना कार्य प्रारंभ किया। 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर IMR को कम करने का लक्ष्य था कितना? 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ था ये। आगे चलते हैं, निम्न से कौन एक सही सुमेलित नहीं है फसल और रोग में? देखिए, धान में उकठा रोग नहीं होता, धान में उकठा रोग नहीं होता। उकठा रोग जो है फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। उकठा रोग दलहन, तिलहन व अमरूद जैसी फसलों में होता है। धान में जो होता है, धान में खैरा और टुंगरू रोग होता है, ना कि उकठा। सरसों में सफ़ेद गेरुई होता है, बाजरा में कड़ुआ रोग होता है, मूंगफली में टिक्का रोग होता है। निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? तो यूरिया है। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। भारत में रेशम की चारों किस्में शहतूत, टसर, ओक टसर और एरी और मूंगा, इन सभी का उत्पादन होता है। ठीक है, और एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इसकी चारों किस्में उत्पादित की जाती हैं। और देखिएगा, भारत चीन के बाद प्राकृतिक रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात से या निर्यात में सम्मिलित नहीं है? नॉफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इफको, ये संबंधित है, परंतु MMTC अर्थात मिनरल एंड मेटल ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो है व्यापार संस्था है, न कि कृषि संस्था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का या के क्या कारण है? ऊंचे मूल्य, विदेशी प्रतियोगिता, निम्न स्तर का माल, ये सभी के सभी इसके कारण है। डी ऑप्शन। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कौन सा है? तो चीन का बीजिंग है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी कब? अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी। आगे चलते हैं, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। कहाँ पर है ये? एक सेकंड, गड़बड़ हो गया। ये बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। इसकी स्थापना वर्ष 1947 में की गई थी। देखिए, श्री बीबी गिरी भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता थे और इनके सम्मान में 1995 में इस श्रम संगठन का जो नाम है, संस्थान का नाम बदल करके बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? तो कपास, जूट, सनई। सी ऑप्शन। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। कहाँ पर? आगरा में स्थित है। भारत में जींसों के निर्यात की श्रेणी क्या है? परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, उपरोक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है WTO। आंतरिक व्यापार संबंधित है किससे? तो ये शेयर बाजार से। गैट का गोल अधिवेशन सामान्यतः प्रतिवर्ष होता है जिनोवा में। ठीक है, गेट का मतलब है हिंदी में प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, या इंग्लिश में कहें तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1944 में 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। आगे चलते हैं, वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य सहयोगी बनाना 2020 तक। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही आरोही क्रम क्या है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद। इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सेम ही है, तो आप बी ऑप्शन देखिए। उत्तर प्रदेश में की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? बुद्ध, राम और नवाब, ये तीनों सम्मिलित हैं। 1, 2, 3 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव, ब्रज रास नृत्य है, मिर्जापुर बिरहा जो मिर्जापुर में नहीं है बल्कि ये कहाँ का है? पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। गायकी मुबारक अली खान सही है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है? तो यह है गन्ना। भारत की निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? राजस्थान की आरावली पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख सही है। पतिक तक्षशिला अभिलेख ये भी सही है। प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख ये सही नहीं है, क्योंकि उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। समुद्रगुप्त एरण अभिलेख से संबंधित है। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। हड़प्पा से शवाधान R37 1, लोथल गोदी है। कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला है। 4, मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। 3 से मिला दीजिए, तो 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 अर्थात डी ऑप्शन। अगला है सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पटपरा जमाओ पहले है, फिर इसके बाद खेतौनी जमाओ, तीसरे पे बाघोर जमाओ, चौथे पे सिहावल जमाओ। तो 1, 2, 3, 4 यही आपका क्रम सही है। 1, 2, 3, 4 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो आगाथोक्लीज के सिक्कों पर। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा सही
कोट से सही उत्तर दीजिए। देखिए झंझावात के, ये झंझावात के देवता थे और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक नहीं, वर्षा के देवता थे। 1 और 4 डी ऑप्शन, झंझावात के देवता और वर्षा के देवता थे। जबकि नैतिक व्यवस्था के संरक्षक कौन थे? वरुण थे। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर देना है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर देना है। तो इसमें सबसे पहले आपके वत्सराज आएंगे, फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर महेंद्रपाल और सबसे लास्ट में महिपाल। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4132। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। जबकि सर्वाधिक जो नहरें खुदवाई थी वो फिरोज तुगलक ने खुदवाई थी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया? गुरु अंगद ने। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया? बहुत सफलता प्राप्त की। सी ऑप्शन। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही किस विभाग से संबंधित था? ये कृषि विभाग से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो, जिनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में होती है? चौरी चौरा घटना 1922 में, दांडी मार्च 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा ये 1932 में। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। दो सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमिलित करना, आयोग और उसके अध्यक्ष। देखिए रेलवे आयोग 1901, इसके अध्यक्ष कौन थे? टॉमस रॉबर्टसन, 4 से मिला दीजिए। अकाल आयोग 1899, इसके जो थे एथनी मैकडोनाल्ड, 1 से मिला दीजिए। सिंचाई आयोग 1901, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ, तो 2 से मिला दीजिए। वहीं पुलिस सुधार आयोग 1902, इसके कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर, 3 से मिला दीजिए, 3 से। तो 4123 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अनुद्योगिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ होती है, सही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती नहीं, जाति विविधता में कमी होती है, तो ये वाला कथन सही नहीं है। जबकि अन्य को देख लें, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देती है, सही बात है। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, ये भी सही है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो यह है लाइकेंस। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए अलवणीकरण समुद्री जल सही है, प्रतिलोम पराशरण पेयजल ये भी सही है, विकृतीकरण प्रोटीन ये भी सही है, पाश्चुरीकरण दूध से संबंधित है ना कि चाय से, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? तो कौन सा इसमें शाकनाशक का उदाहरण? सोडियम क्लोरेट है। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह क्या है? मीथेन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का या भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दीव है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिए 127 है, 127 है। संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011 से 2010 से 2020 को संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया है, ठीक है। जबकि 2021 से 2030 को संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली दशक के रूप में घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है? तो यह है आपका कृषि भूमि। जैव विविधता में कमी का कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण तथा विनाश, विदेशी प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, ये सभी के सभी, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक दूरसंचार उपग्रह को पृथ्वी की सतह से निम्नलिखित में से किस दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया यूनेस्को के द्वारा 1971 में 1971 में। आगे चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा या सदैव सीधा खड़ा ऊर्ध्वाधर होता है, सही बात है। कारण जब ऊर्जा का पोषणज स्तर से दूसरे में प्रवाह होता है तब हर पद में कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है, गलत है। हर पद में लिंडमैन के अनुसार 10% की हानि होती है, तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, मतलब कथन सही है कारण गलत है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें सुमेलित करना है।
क्रायो प्रिजर्वेशन निम्न ताप परीक्षण किसका होता है? तो निम्न ताप परीक्षण बहुत कम ताप पर भंडारण, तो ये आपका 3 से मिला दीजिए। भूकंप अधिकेंद्र से संबंधित है, 4 से मिला दीजिए। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित क्षेत्र है, तो 1 से मिला दीजिए। रेड डेटा बुक संकटापन्न प्रजातियों का अभिलेख 2 से मिला दीजिए। तो 3412 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए 2 सूचियाँ हैं, इन्हें सुमिलित करना है। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधित है। साबुन पानी की परतों का रंग, ये व्यतिकरण की वजह से होता है, 2 से मिला दीजिए। आकाश का नीला रंग जो है प्रकीर्णन की वजह से होता है, 3 से मिला दीजिए। और प्रिज्म से प्राप्त दृष्टि वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम विक्षेपण की वजह से होता है, तो 4 से मिला दीजिए। 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो कार्बन, सिल्वर, सल्फर पाया जाता है, पर सिलिकॉन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन युग्म प्रति ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है? तो विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, नीलत होता है कॉपर सल्फेट होता है, परंतु प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, बल्कि कैल्शियम सल्फेट होता है या जिप्सम होता है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है कथन कारण का कथन है अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है, सही है। कारण अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ये भी सही है। कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, पार्सेक समय की इकाई नहीं, पार्सेक भी दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है, हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। आगे चलते हैं। पृथ्वी को एक गोला माने, यदि बिना आकृति और द्रव्यमान के बदले हुए वह एकाएक अपनी त्रिज्या के आधे तक सिकुड़ जाए तो 24 घंटे का दिन अब क्या हो जाएगा? 6 घंटे का हो जाएगा। आगे देखते हैं। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है, सही बात है। कारण एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित हैं, तो कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बहुयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये तीनों के तीनों सम्मिलित होते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, जैव विविधता अधिनियम 2002 का है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है और प्रोजेक्ट हाथी 1992 का है। तो सबसे पहले क्या होगा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आएगा, फिर इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आएगा, फिर प्रोजेक्ट हाथी और सबसे लास्ट में जैव विविधता अधिनियम आ जाएगा। तो 1342, तो यहाँ पर एक सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। 1342 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? 21 दिनों के भीतर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 सम्मिलित नहीं करता क्या? HIV परीक्षण को। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मृत्यु का पंजीकरण ये सम्मिलित करता है, परंतु HIV परीक्षण को सम्मिलित नहीं करता है। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? ध्वनि या शोर के प्रदूषण को बचाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो नोस्टाक, एनाविना, एजोटोबैक्टर है, परंतु माइक्रोराइजा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नॉन स्टेरॉइडल गर्भनिरोधक गोली CDRI लखनऊ द्वारा विकसित की गई है? सहेली नामक। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, जबकि अन्य को अवशोषित कर लेती है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित किस में होता है? निर्वात में होता है, परंतु ऑप्शन के अनुसार हाइड्रोजन में होगा। आगे चलते हैं। 2 सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना, एथिलीन की वजह से, एथिलीन 3 मिला दीजिए। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, 4 से मिला दीजिए। शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड 1 से मिला दीजिए। क्वार्टर सोडियम सिलिकेट है, 2 से मिला दीजिए। तो 3412 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व या पिच है जो निर्भर करता है आवृत्ति पर। पोर्ट्रियोको गर्त अवस्थित है, यह अटलांटिक महासागर में है, तो उत्तर अटलांटिक महासागर में, सी ऑप्शन। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? लूनी नदी में। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो ये जो है आपका बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। आगे चलते हैं। 2 कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक किंतु उत्पादकता कम है, सही बात है। कारण महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें जो है सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो देखिए यहाँ पर कथन कारण दोनों सही, परंतु स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाम ताम्र की मुद्रा है, देसाई राजस्व अधिकारी होता है, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता है, परंतु जरीब एक प्रकार का कर नहीं है। जरीब जो है एक प्रकार की भूमि की नाप की इकाई है जो मुगल काल में प्रचलित थी। डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, आर्द्रभूमि और राज्य को यहाँ सुमेलित करना है। भितरकनिका कहाँ पे है? उड़ीसा में है, 3 से मिला दीजिए। षष्टम कोटा ये आपका केरल में है, कांजली पंजाब में है, ये आपका 4 हो गया, ये 1 हो गया। दीपोरबिल 2 में, सॉरी असम में। तो 3412 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप के समान खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान। गर्म स्रोत और राज्य, इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है? बकेश्वर पश्चिम बंगाल में, गौरीकुंड उत्तराखंड में, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, देवलाजारी ये सिक्किम में नहीं है, ये कहाँ पर है? देवलाजारी आपका उड़ीसा में है, ना कि सिक्किम में। आगे चलते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव के मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापक्रम के नियंत्रण में भूमिका निभाता है? तो यह है अधश्चेतक हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, 2 सूचियां राष्ट्रीय उद्यान और राज्य हैं सुमेलित करना। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में है, वाल्मीकि बिहार में है, सलीम अली जम्मू कश्मीर में है, सुल्तानपुर हरियाणा में है। तो इस प्रकार से 4 3 2 1 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर से 2 सूचियां हैं, नदी और नगर। यारा नदी के किनारे आपका मेलबर्न है, 3 से मिला दीजिए। शीन नदी किनारे पेरिस है, 4 से मिला दीजिए। सुमिदा नदी के किनारे टोक्यो है, 1 से मिला दीजिए। पर्ल नदी के किनारे हांगकांग है, 2 से मिला दीजिए। तो 3 4 1 2 बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं? तो चेक गणराज्य, हंगरी, ऑस्ट्रिया। चेक गणराज्य, हंगरी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया नहीं है। तो 2 3 4 एक बार मैप में भी जरूर देखिएगा। भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर 2011 के जनगणना के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। नगरीकरण में तो देखिए अवरोही मतलब बड़े से छोटे के क्रम में। तो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस में जनसंख्या घनत्व निम्न है तथा अधिकांश जनसंख्या यूराल के पूर्वी भाग में, ये सही नहीं है। रूस के अधिकांश बड़े नगर यूरोपीय रूस में स्थित है, ये सही है। रूस उत्तरी गोलार्ध का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। उत्तरी गोलार्ध का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है, तो तीसरा गलत है। चौथा, रूस एक बहुसांस्कृतिक राज्य है, सही है। तो 2 और 4 यहाँ पर आपके सही है, तो बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के मध्य स्थित है, सही है। टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी के मध्य स्थित है, ये भी सही है। कुक जल संधि न्यूजीलैंड के 2 बड़े द्वीपों को अलग करती है, ये भी सही है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी या बाइट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित नहीं, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा ये सम्मिलित, पर तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना सम्मिलित नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पर निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, कब किया था? ये हस्ताक्षर जो है आपका 27 अक्टूबर 1947 को हुआ था। तो सबसे पहले ये होता है, फिर भारत का संविधान लागू होता है, फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्तात्मक संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, ये से होता है। फिर सबसे लास्ट में जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू होता है। तो 1 2 3 4 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए, कथन कारण का प्रश्न है। कथन है केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, सही बात है। कारण सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 43A के माध्यम से। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है, बी ऑप्शन। प्रिम्बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऊर्जा का प्रकार और पावर स्टेशन। माउंट आबू सौर ऊर्जा प्रकार का है। मुप्पांडल पवन है। कुल्लम ये जल विद्युत की ऊर्जा का प्रकार नहीं बल्कि आणविक ऊर्जा के लिए है। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, जबकि पतरालू तापीय से संबंधित है। फिर से 2 सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना। खनिज और प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र। ग्रेनाइट जो है आपका बांदा से 3 से मिला दीजिए। डोलोमाइट सोनभद्र से 1 से मिला दीजिए। सिलिका सैंड इलाहाबाद से 4 से मिला दीजिए। बॉक्साइट जो है ये चित्रकूट से 2 से मिला दीजिए। तो 3 1 4 2 बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है परिप्रशांत मेखला सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र है, सही बात है। कारण यह मेखला विवर्तनिक
की दृष्टि से अति सक्रिय क्षेत्र है और विश्व के प्रमुख भूकंपों का स्रोत है। दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी हो रहा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर से कथन कारण का प्रश्न है। भारत विश्व में तेजी से बढ़ते हुए औषधीय बाजारों में से एक है। कारण, भारत में यूएसए के FDA द्वारा अनुमोदित निर्माण सुविधाएं अधिकतम संख्या में, तो कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। लॉस एंजल्स ये फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 1 से मिलाइए बोस्टन सूती वस्त्र के लिए है। 2 से मिलाइए फिलाडेल्फिया जो है प्रिंटिंग एवं प्रकाशन के लिए। 4 से मिलाइए सैन डियागो पोत निर्माण। 3 से मिला दीजिए, तो 1 2 4 3 1 2 4 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है 2 सूचियाँ फिर से है। खनिज और उत्पादक, टिन के उत्पादन में चीन है। 4 से मिला दीजिए मैग्नीज का दक्षिण अफ्रीका है। 3 से मिला दीजिए 4 3 कॉपर का चिली है। 2 से मिला दीजिए बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया है। 1 से मिला दीजिए, तो 4 3 2 1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो टीन के उत्पादन में चाइना है, मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका है, कॉपर में चिली है, बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखते हैं, भारत में कृषि एवं खाद्य उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में बृहत्तम फलोत्पादक है नहीं, नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे भारत है, तो पहला वाला सही नहीं है। दूसरा, भारत विश्व में दूध का बृहत्तम उत्पादक है, सही है। भारत में भैंसों की आबादी बृहत्तम है, ये भी सही है। विश्व में सब्जी के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर, ये भी सही है। तो आपका 2 3 4 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं, सही बात है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है, परंतु लौह, आयरन का अभाव होता है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपका केवलार है, फिर इसके बाद फुलेरिन है, फिर आपका ग्रेफिन और सबसे लास्ट में ब्लैक गोल्ड है। तो आपका 4 2 3 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन। बिब्लियोमेट्री क्या है? यह सूचना प्रबंधन उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो संबंधित है? वापसी की शक्ति। कथन कांड का प्रश्न है। कथन है, बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है जिसकी प्रारंभ में निंदा करता था। कथन भी सही है, कारण यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया। तो कथन कांड दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचय है? कुंभा, कुर्मू और गोमती या गोमल। तो 1 2 3 सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, 2 सूचियां हैं लेखक और संरक्षक की। पद्मगुप्त के संरक्षक कौन थे? सिंधुराज परमार, ये परमार वंश के थे। 3 से मिला राजशेखर के। महेंद्रपाल प्रथम, ये प्रतिहार वंश के थे। 2 से श्रीहर्ष के जो संरक्षक थे जयचंद, ये गढ़वाल के थे। 1 वाक्यपति के यशोवर्मन कन्नौज के। तो 4 से मिला दीजिए, तो 3 2 1 4 बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की? मनु ने। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था? कौन था? तो ये था प्रवाहन जावली। अगला है कथन कांड वाला प्रश्न है। कथन है कि फाहियान ने उल्लेख किया कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था, सही है। कारण अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मेल का पत्थर था। तो कथन कारण दोनों ही सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रंगमहल संस्कृत संबंधित है कुषाण युग से। किससे? कुषाण युग से संबंधित है। आगे चलते हैं, वेदांत का दार्शनिक सिद्धांत और प्रतिपादक, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं? कैवल्य द्वैत या अद्वैतवाद जो है ये शंकर से। शुद्धाद्वैत रामानुज नहीं वल्लभाचार्य से है। शुद्ध द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य। द्वैतवाद मध्वाचार्य। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं, फिर से 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। भवभूत की रचना क्या है? उत्तर रामचरित। तो 2 से मिलाइए शुद्रक की जो है मृच्छकटिकम है। 4 से मिला दीजिए दांडी की जो है दश कुमार चरितम है। 1 से मिला दीजिए भारवी की जो है किरारतुर्जिनियम है, किरारजुनियम। 3 से मिला दीजिए, तो 2 4 1 3 सी ऑप्शन। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में किससे संबंधित ग्रंथ है? तो ये चिकित्सा शास्त्र से। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? चोल नरेश राजाराम प्रथम ने। 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तजाकिस्तान की दुशानबे है, किर्गिस्तान की बिश्केक है, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर से 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन 2 सूचियों को हमें सुमेलित करना है। अधिजीवी वनस्पति ये कहाँ की है? ये भूमध्य रेखीय का है। 2 से मिला दीजिए बबूल आपके सहारा। 3 से बैओआब, ये जो वनस्पति है ये आपकी कहाँ की है?
समाना क्षेत्र की, तो 4 से मिला दीजिए। देवदार जो है भूमध्य सागरी है, देवदार भूमध्य सागरी है, 1 से मिला दीजिए। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं जनजाति और स्थान? पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में, अंगामी नागालैंड, एनु जापान, किर्गिज जो है सूडान का नहीं है बल्कि मध्य एशिया की जनजाति है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो ये उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णय तथा आदेश के पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? 137 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी आयोग की संस्थितियों में सम्मिलित नहीं है? तो सक्रिय राजनीतिज्ञों को राज्यपाल न नियुक्त किया जाना, ये सही है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए, तो ये जो है संस्थितियों में शामिल नहीं था। तो बी वाला जो है ये शामिल नहीं है। जबकि अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए तथा केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वालों को विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए, ये सभी जो है इनकी संस्कृतियों में शामिल थे। अगला है संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र तथा राज्यों के बीच विधि बनाने की शक्ति वितरित करती है, सही बात है। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों को शक्ति प्रदान करने से संबंधित है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किन में संविधान का भाग 9 लागू नहीं होगा जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं कर देता? तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। 1 3 4 अर्थात बी ऑप्शन। उड़ीसा में हो सकता है। आगे चलते हैं, 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, शिक्षा का अधिकार आपका 86वां संविधान संशोधन है, 3 से मिला दीजिए। नगर पंचायत 74वां संशोधन है, 2 से मिला दीजिए। पंचायती राज निर्वाचन 73वां संशोधन है, 1 से मिला दीजिए। सेवा कर 88वां संशोधन है, 4 से मिला दीजिए। तो 3214 अर्थात डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन, जम्मू तथा कश्मीर राज्य को संविधान के अंतर्गत एक विशेष दर्जा प्राप्त है, कारण इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 द्वारा यह दर्जा दिया गया था। देखिए, वर्तमान में ये दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही गलत हैं, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 370 द्वारा जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसे 31 अक्टूबर 2019 से जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 150 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।